वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे इस गांव के सन्नाटे ने बरसों से ओढ़ रखा है। क्या तुमने कभी उस पुराने बरगद के पास वाली कच्ची सड़क पर गौर किया है? शाम ढलते ही परिंदे भी चहचहाना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं वो अफवाह है, लेकिन अफवाहें तब बनती है जब कोई जिंदा बचकर वापस आता है। वहां जो रहता है वो किसी को गवाही देने लायक नहीं छोड़ता। गांव वाले उसे सरकटा कहते हैं, एक ऐसा साया जिसका वजूद तो है पर पहचान गायब। कहते हैं कि वो एक बागी सिपाही था जिसका सिर दुश्मनों ने धोखे से कलम कर दिया था। उसका शरीर उसी मिट्टी में दफन हो गया, पर उसकी रूह वो आज भी वही भटक रही है। अंधेरी रातों में जब हवा का चलना भी रुक जाता है, तब सुनाई देती है घोड़े के टापों की आवाज, और फिर दिखाई देता है वो 7 फुट लंबा साया। उसकी वर्दी फटी हुई, खून से लथपथ, और उसकी गर्दन के ऊपर सिर्फ एक मांस का लोथड़ा। वो बोलता नहीं, पर उसके सीने से एक ऐसी घबराहट भरी आवाज निकलती है जैसे कोई डूबता हुआ आदमी आखिरी सांसें ले रहा हो। वो अपना कटा हुआ सिर अपने बाएं हाथ में दबाकर चलता है, जिसकी आंखें आज भी खुली हुई है और शिकार की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। पिछले साल की बात है। शहर से एक लड़का अपनी नई बुलेट पर निकला था। उसे लगा ये सब पुराने लोगों की बातें हैं। ठीक रात के 12 बजे जब वो उस मोड़ पर पहुंचा, उसकी बाइक अचानक ऐसे बंद हुई जैसे किसी ने जानबूझकर कर दी हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे पीछे से एक ठंडी फूंक महसूस हुई, जैसे कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। उसने डरते हुए पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस अपनी बाइक के आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा पीछे की सीट पर कोई बैठा था, बिना सिर का, एक धड़, और उसका कटा हुआ सिर उस लड़के के कंधे पर रखा हुआ था। उसकी सूखी आंखों से खून टपक रहा था और सूखे होठों से बस एक ही बात निकल रही थी, क्या तुम मेरा सिर वापस दोगे? वो लड़का अगले दिन उसे सड़क के किनारे बेहोश मिला। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर इतना खौफ था कि उसे देखकर ही 2 लोग बेहोश हो गए। वो जिंदा तो था, पर अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। लोग कहते हैं कि सरकटा अपना सर किसी को नहीं देता, बल्कि वो एक ऐसा सिर ढूंढ रहा है जो उसके धड़ पर फिट बैठ सके। तो अगली बार जब तुम उस रास्ते से गुजरो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है, तो याद रखना, गलती से भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अगर तुमने मुड़कर उसे देख लिया तो शायद अगली बार मेरा ये किस्सा सुनने के लिए तुम यहाँ नहीं होगे। ये थी कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो एक वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे कहानियाँ लाते रहते हैं। मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। जल्दी मिलूँगा किसी ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।